संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच पर जैसे ही पाकिस्तान की अध्यक्षता शुरू हुई, भारत ने इतिहास रच दिया। सीधे सीधे पाकिस्तान को उसके ही घर में नंगा कर दिया। भारत ने एक एक शब्द में पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। On the one hand, there is India, which is a mature democracy, a surging economy, and a pluralistic and inclusive society. At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism, and a serial borrower from the IMF. भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने कहा है जी, वो कहते नहीं तुम IMF से भीख सर IMF से भीख, IMF की भीख कहाँ आ गई? जब हाँ, मैं नहीं सर, वो नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हम सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, हम तो खुद कहते हैं, लेकिन उस पे भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी से भी भीख मांगे, वो मतलब हमारा काम है, हमारा काम ही है सर। हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भीख ही मांगे। सऊदी अरेबिया ने तो मूडी को सबसे बड़ा एजाज दिया है उनका, और UAE ने सबसे बड़ा मंदिर बनाया है उसका। 6 मिलियन हिंदूज हैं सऊदी अरेबिया में। तो देखिए, थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ये इमोशनल रिएक्शन ऑल द टाइम। आपने फिर रगड़ा है सर वहाँ पे, कहा कि था IMF के भिखारी हो। कुछ ऐसा बोला है ना भारत ने, IMF के परपेचुअल भिखारी। अच्छा एक बात बताओ प्रोड्यूसर, कितनी बार भीख मांग चुके हैं ये लोग IMF से? 27-28 बार। मैं तुम्हें गारंटी दे दूंगा आज 2035 तक ये 50 बार ये हाफ सेंचुरी मार देंगे। अगले 10 साल में ये हाफ सेंचुरी मार देंगे, मैं बता रहा हूँ। कटोरा उठाएंगे फिर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर एक बार फिर अपने पुराने एजेंडे के चलते भारत के खिलाफ जहर उगला है। उसने कश्मीर राग को छेड़ते हुए सिंधु जल समझौते का भी दुखड़ा रोया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने यहां जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र बताया और साथ ही सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के भारत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और अवैध का करार दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बहस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बहस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान के आरोपों का बहिष्कार किया और पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर कोई कठोर फैसला नहीं करता, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी बात नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान एक भिखारी देश है, न जाने कितनी बार IMF से कर्जा मांगता रहा है और पाकिस्तान से तब तक बात नहीं होगी जब तक वो POK के मुद्दे को, आतंकवाद के मुद्दे को जड़ से खत्म ना कर दिया जाए। पाकिस्तान ने UN में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये IMF से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। तो इसाक डार साहब, आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, चलो ठीक है, दुनिया कर्जे तो लेती है, सारी दुनिया कर्जे लेती है, हम भी कर्जे लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? नहीं सर, जब तक टेररिज्म उन्होंने साफ कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक आप टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं होगी। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, ये तो उन्होंने कह के जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों को भी उनकी ये सेंटेंस याद हो गई है। जब तक ये काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप चाह रहे हैं कि वहां पर जो अटैक्स चल रहे हैं, जो यहाँ से गज़वा हिंद और क्या क्या कह के जैद आमिद साहब और इस तरह के लोग भी बातें करते रहते हैं, उन तक को तो रोका नहीं जा रहा कि जी आप इस किस्म की स्टेटमेंट ना दें, इस तरह की वीडियो ना बनाएं। जो लोग ऐसी वीडियो नहीं बना रहे उनके ऊपर तो एक्शन हो रहा है मेरे जैसे, लेकिन जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं जी गज़वा हिंद हो जाएगा, हम भारत में ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनको तक रोका नहीं जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो भारत कैसे भरोसा करेगा? आप बताइए, वो क्या बात करेंगे कि ठीक है हमारे यहाँ पर आके आपके लोग अटैक करते रहें कश्मीर के जिहाद के नाम पर या किसी भी नाम पर, और उसके बाद हम आपके साथ बिजनेस की भी बात करेंगे, दोनों तरफ के लोग ट्रेड भी करना चाह रहे हैं।
इसके लिए डेफिनेटली अगर हम भी भारत की जगह होते हमारा भी यही जवाब होता। आपको नहीं लगता कि चाइना से भी फिर ना करें बात? मैंने कभी ये नहीं सुना कि चाइना की तरफ से कोई टेररिज्म हुई हो या चाइना के ऊपर भारत ने ये इल्जाम लगाया हो कि जी इन्होंने मुंबई अटैक कर दिया या उसी जैसा कोई और अटैक हो गया या उनके लोग मारे गए हैं या कश्मीर में चाइना ने कुछ किया है। वो जो जमीन का झगड़ा चलता रहता है वो तो ऐसे ही सर जैसे हमारा और अफगानिस्तान का भी चलता रहता है। वो कहते हैं जी हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, ये केपीके भी हमारा है। तो ऐसे ही सालों से जो है चाइना और भारत की भी एक लड़ाई चल रही है, लेकिन ट्रेड तो उनकी कभी बंद नहीं हुई। तो आगे कैसे जाना है? अब पाकिस्तान कह रहा है जैसे यूएन में कहा कि आओ बैठें, मीडिएशन करें, डायलॉग करें, जुडिशियल रास्ते इख्तियार करें। वो कहते हैं नहीं तुम आईएमएफ से भीख सर आईएमएफ से भीख, आईएमएफ की भीख कहाँ आ गई? जब हाँ, मैं नहीं सर वो नहीं सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हम सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, हम तो खुद कहते हैं, लेकिन उस पे भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी से भी भीख मांगे, वो मतलब हमारा काम है, हमारा काम ही है सर। हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भीख ही मांग रहे हैं सर। आते के साथ ही मिस्टर जिन्ना ने भी पैसे मांग लिए थे सर। हम सबसे पैसे मांगते हैं सर, उसमें मुझे नहीं पता भारत को इतना बुरा। असल में हमने भारत से नहीं मांगे, लोग मोदी जी से पैसे मांग के देखते हैं। मैडम एक बात बताएं, भारत जो है आईएमएफ से एक पैसे मांगना क्या भीख है? सर बार बार मांगना भीख है सर। एक बार, दो बार, चार बार, 26, 27 भी बार जाएंगे तो सर वो लोन जो है ना वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। लोन देखें, लोन है, भीख थोड़ी है। अब सर देखिए लोन तो आप बोलेंगे सर लोन तो अमेरिका भी लेता है, ठीक है। अमेरिका के ऊपर भी जो है वो इतने ट्रिलियन का, कल मुझे कोई बता रहे थे, इतने ट्रिलियन का लोन अमेरिका पे भी है। लेकिन सर फिर भी ना ऐसा तो नहीं है कि अगर एक बार नहीं मिला तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। हमारी तो एक बार मना हो गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। मेजर गौरव या बाकी सारे क्या कहते हैं? बीएलए को योलोजाइज करते हैं, पसंद करते हैं, ये पाकिस्तान के फौजियों को शहीद करते हैं, अवाम पे हमले करते हैं, सारे वहां पे करते हैं, खुश पसंद करते हैं ना। आप देखिए वो उनको कहते हैं जी हमने जो है वो बलोच स्ट्रगल चल रही है, पूरे मीडिया में। अभी पाकिस्तान में खबर नहीं आती, इंडियन मीडिया पहले चला लेता है, ठीक है। वहां पे एक बाबा बनारस है, एक एक्स का हैंडल है, वो पहले ही बता देता है बलोचिस्तान में क्या होना है। उसको उन्होंने, वो जारी बात है, वो भाई लोगों का वहां पे अकाउंट है, ठीक है। तो वो पहले ही बता देते हैं कि भाई जो है वो अब क्या होगा। उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे। लेकिन आप ये नहीं मानती कि वो यहाँ पे कुछ कराते हैं, लेकिन आप ये मानने को बिल्कुल तैयार हैं कि जनाब पाकिस्तान वहां पे बहुत कुछ करा रहा है, लेकिन वो जो उनके नेटवर्क्स हैं उसको आप सिंपली इग्नोर कर देती हैं। नहीं सर मैं इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन खत्म करें नेटवर्क आए, मोहब्बत करें, ये हम कह रहे हैं बस। सर आप वहाँ खालिस्तान के लोग जो कनाडा में और कहाँ उनको सपोर्ट करेंगे आपके, जब आपके टीवी पे अभी जिस वक्त ये लड़ाई चल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में, आपने वहां से पन्नू क्या नाम है उसका, उसको जी जियो टीवी पे आपके सबसे बड़े न्यूज चैनल पे बिठाकर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। सलीम इस तरह के टेररिस्ट जो है वो टीवी पे बिठाएंगे जो भारत में कहते हैं, कभी कहते हैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, कभी कहते हैं एयरलाइन को अटैक कर दूंगा, और इस किस्म की बातें करते हैं। आप वहां पे जाके खालिस्तान वालों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप समझेंगे कि भारत जो है वो बलूचिस्तान का नाम ना ले। तो ये तो सर ऐसे तो नहीं होता ना। आपने कभी देखा बीएलए के लोग इंडिया टुडे पे बैठे होते हैं? नहीं, आपने नहीं देखा होगा। मुझे मौका मिला है, मेरे साथ उन्होंने एक दफा एक बीएलए का बंदा बैठा दिया था, जो बंदा नकाब पहन के बैठा होता था। मैंने नहीं देखा, ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा। वो बंदा ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर सारा दिन बताता रहता है कि पाकिस्तान की फौज का ये हुआ है, पाकिस्तान की फौज का वो हुआ है। इंडियन मीडिया उसको दे देता है, ले लेते हैं ऑनलाइन, और वो कहते हैं जी हमने इतने मार दिए, इतने मार